नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की निफ्टी की जो एक्सपायरी थी उसमें अच्छा खासा मोमेंटम हुआ और आप सभी ने अच्छा खासा प्रॉफिट है वो अर्न किया होगा। यदि आज की निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने आज 120 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है, वहीं बैंक निफ्टी 200 पॉइंट और सेंसेक्स 335 पॉइंट है पॉजिटिव में क्लोजिंग है अपने को देखने को मिली। यदि निफ्टी के डेली चार्ट पे बात करें तो आज जो क्लोजिंग दी है वो है एक शांति देने वाली क्लोजिंग है, क्योंकि 25,694 और 9 डेमा का जो सपोर्ट बना हुआ था 25,650 उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। और जब भी मार्केट 9 डेमा और 20 डेमा के ऊपर रहेगा तब तक हम बाय ऑन डिप्स में रहेंगे। जैसे ही 20 डेमा से नीचे की ओर मार्केट चलना स्टार्ट होता है तभी हम क्लिप होकर सेल ऑन राइज में आएंगे। तो अभी निफ्टी में अच्छा खासा मोमेंटम है वह अपने को देखने को मिल सकता है। आप एक्सपायरी के बाद कल किस तरीके का मोमेंटम रहेगा यदि हम उसकी बात करें तो 25,694 पे आज क्लोजिंग हुई है। और इस क्लोजिंग के बाद यदि कल 25,752 का लेवल निफ्टी है वो ब्रेकआउट करता है, वहां पर एक कैंडल सस्टेन करता है, तभी हम अपर की साइड में अपना रुख करेंगे। उससे पहले कोई भी अपर साइड की पोजीशन है वो बनती हुई नहीं दिखाई देगी। आज निफ्टी 50 में आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 40 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोज दिया है, वहीं 10 स्टॉक्स ने रेड में क्लोजिंग दी है, जिसमें टॉप लूजर्स बजाज फाइनेंस, बजाज फिनेंसर, ओएनजीसी और टेम्पररी। बजाज फाइनेंस में 7% की गिरावट देखने को मिली और बजाज फाइनेंसर में अप्रोक्सीमेट 6% की गिरावट है वो देखने को मिली है। टॉप गेनर में इंडिगो, बेहल, एमेंडामा और अडानी पोर्ट में अच्छी खासी तेजी है वो आती हुई नजर आई। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर के आउट ऑफ 12 स्टॉक्स में 5 ने ग्रीन में क्लोज दिया, जिसमें इंडसइंड बैंक ने आज बैंकिंग सेक्टर को लीड किए हैं। वहीं एयू बैंक और फेडरल बैंक है वो स्लाइटली डाउनसाइडेड में अपने को गिरते हुए दिखाई दिए। यदि 25,754 का लेवल भी निफ्टी ब्रेकआउट करता है तो 25,802 और 25,802 के बाद 25,836 और डायरेक्टली 25,880 तक के लेवल्स है वो फिर निफ्टी में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइडेड की बात करें तो दोस्तों डाउन साइडेड में निफ्टी में 25,644 का एक अच्छा खासा सपोर्ट रेंज बना हुआ है। यदि इसके नीचे एक कैंडल भी सस्टेन होती है तो फिर निफ्टी में सपोर्ट तक निफ्टी आ सकता है, जिसका 25,592 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। और सेकंड सपोर्ट की बात करें तो 25,533 और 25,457 तक के डाउन साइड के लेवल्स है वो आते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों आज के निफ्टी की सिनेरियो की यदि हम बात करें तो फर्स्ट 5 मिनट में अच्छा खासा डाउनसाइडेड का मूव है वो देखने को मिला था, और जैसे ही सेकंड कैंडल ने ही इसका डाउनसाइडेड का ब्रेकआउट दे दिया था तो यहाँ पर एक डाउनसाइडेड का जो पोजीशन बना था ये पुट साइड पोजीशन था। और यहाँ मार्केट थोड़ा सा उलझा, फिर स्पेनिंग कैंडल और फिर जैसे ही तेजी आई तो जो फर्स्ट 5 मिनट का लो था वो अपना एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, और उसको ब्रेकआउट करने के बाद 5 मिनट का हाई है वो अपना सेकंड रेजिस्टेंस था। अब लास्ट में जब ब्रेकआउट हुआ है तो अपर साइड में कौन सी कैंडल बनी है 5 मिनट पे? शूटिंग स्टार। दोस्तों जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो ऑप्शन में 5 मिनट का चार्ट है वो यूज में लिया करो, उससे आपको अच्छा खासा हेल्प मिलेगा कैंडल स्टिक्स के बेस पे। यदि आपको कैंडल स्टिक्स का नॉलेज नहीं है तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर कैंडल स्टिक्स में हेमर, इन्वर्टेड हेमर, शूटिंग स्टार, बुलिश इनगल्फिंग, इन सभी कैंडल स्टिक्स के बारे में लर्न कर सकते हैं। जितना लर्न करेंगे दोस्तों उतना ही अर्न करेंगे। डिस्क्लेमर में आप सभी को बता देता हूं दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस अब ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए है, इसमें बाय और सेल का किसी को भी रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता। उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको डीमेट अकाउंट ओपनिंग करवाना हो या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करवाना हो तो आप डिस्प्ले पे जो नंबर है वहां पर आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। सेंसेक्स की बात करें तो 84,022 का लेवल एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। ब्रेकआउट होता है तो 84,122 और 84,451 तक के लेवल्स है वो फिर अपर साइड में देखने को मिल सकते हैं। 84,646 का लेवल एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस रहेगा। डाउनसाइडेड में सेंसेक्स के लेवल्स की बात करें तो 83,703 है वो मेजर सपोर्ट रहेगा।
इस सपोर्ट का यदि ब्रेकडाउन होता है तो डायरेक्टली 83,547 और 83,227 तक के लेवल सा वो फिर सेंसेक्स में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी कल किस तरीके से परफॉर्म करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में आज भी 200 पॉइंट की यदि डाउनसाइडेड का लेवल की बात करें तो 57,965 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यदि बैंक निफ्टी उसको ब्रेक डाउन करता है तो 57,753 और 57,549 तक के लेवल्स है वह फिर आते हुए नजर आ सकते हैं। अपर साइड के रुख की बात करें तो 58,362 एक रेजिस्टेंस रहेगा। ब्रेकआउट होता है तो 58,547 तक के अपर साइड के लेवल से आते हुए नजर आ सकते हैं। यदि फिन निफ्टी की बात करें तो निफ्टी फाइनेंस में अभी का जो रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है 27,347 का लेवल, यदि इसको ब्रेकआउट होता है तो डायरेक्टली 27,380 और 27,417 तक के लेवल्स आते हुए नजर आएंगे। डाउन साइडेड में यदि फिन निफ्टी फाइनेंस है 27,212 का लेवल है वो ब्रेक डाउन करता है तभी डाउन साइडेड का रुख बनेगा, जिसमें 27,160 और 27,094 का लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।